अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अताउल्लाह मेमन। सिंध हुकूमत की परफॉर्मेंस पर बात करते हैं तो लोग कहते हैं आप तो पीपल्स पार्टी के मुखालिफ हैं, आए दिन सिर्फ पीपल्स पार्टी के खिलाफ ही बोलते रहते हैं। लेकिन हम जब भी बात करते हैं हकायक पर मुबनी बातचीत करते हैं। सिंध में तालीम तबाह क्यों है, उसकी अहम वजह सिंध हुकूमत तालीम के बजाय शराब खानों पर ध्यान दे रही है। आज हम आपके पास लाए हैं कि सिंध हुकूमत ने सिंध सूबे को शराब खानों में तब्दील करना शुरू कर दिया है। यानी कि सिंध का हर शहर शराब खाना पहले से बना हुआ है। अब उन शराब खानों की तादाद में दुगना इजाफा किया जा रहा है। एक रिपोर्ट मेरे पास आई है, ये डॉक्यूमेंट्स है मेरे हाथ में। मैं आपको बताऊंगा कि सिंध का हर शहर, छोटा हो या बड़ा हो, हर शहर में शराब खाने खोले जा रहे हैं। सिंध में तालीमी रेशो दिन ब दिन गिरता जा रहा है, शराब खानों की तादाद दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। अब एक सिंध का महकमा है, एक्साइज डिपार्टमेंट। अब शराब खानों के जो लाइसेंस है वो एक्साइज डिपार्टमेंट जारी करता है। जो 2008 में सूबाई वजीर एक्साइज मुकेश कुमार चावला थे, इस वक्त चौथे टेन्यूर में भी वही सूबाई वजीर एक्साइज मुकेश कुमार चावला है। अब मैं आपको फिगर बताऊं कि सिंध के हर शहर में लाइसेंस याफ्ता शराब खाना खुल गया। कराची में इन शराब खानों की तादाद 30 से ज़्यादा है पूरे शहर में। अब सिंध का एक ऐसा शहर भी है वहाँ तालीमी दरसगाहें कम है, शराब खाने वहाँ ज़्यादा है, वो है हैदराबाद। हैदराबाद में पहले 10 शराब खाने थे, इस वक्त अब 2 और नए शराब खाने खोले गए। और ये शराब खाने मुबैना तौर पर लाड़काना से ताल्लुक़ रखने वाले एक जियाले के बताए जा रहे हैं। वो एक शराब खाना हटड़ी बाईपास वहाँ खुला है जहाँ पीपल्स पार्टी हमेशा जलसा करती है। चंद माह कबल बिलावल भुट्टो ने वहाँ जलसा किया था। अब उस जियाले ने उस जलसेगाह को यादगार बनाने के लिए वह शराब खाना खोल दिया है। और अब वही जियाला हैदराबाद के लतीफ़ाबाद नंबर 3 पर एक शराब खाना खोल रहा है। उसी सिलसिले में महकमा एक्साइज ने एक इश्तिहार भी जारी किया है अखबारात में कि अगर इस शराब खाने पर किसी को एतराज़ है तो वो अपने एतराज़ात इतने दिनों में दर्ज करवाए, नहीं तो इस शराब खाने का एक तालीमी दरसगाह की तरह इफ्तिदा कर दिया जाएगा। अब उसी जियाले ने चंद रोज़ कबल एक काजी अहमद डिस्ट्रिक्ट नवाबशाह का शहर है, वहाँ शराब खाना खोला है। और उसके अलावा उसी जियाले ने एक शराब खाना डिस्ट्रिक्ट दादू का शहर है मेहर, वहाँ खोला है। अब ये जियाले तालीमी दरसगाहें तो बना नहीं सकते, तालीमी दरसगाहें बनाएंगे तो नौजवान पढ़ेंगे, नौजवान पढ़ेंगे तो उनमें शऊर आएगा, जब शऊर आएगा तो वो सवाल उठाएंगे, जब सवाल उठाएंगे तो इनकी कारकर्दगी पर उंगलियां उठेगी। तो पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने अब ये प्लानिंग बनाई है, मंसूबा बनाया है, शराब खाने खोलो और नौजवानों को इस तरफ रागिब कर लो। अब चंद रोज़ कबल टंडोला की एक वीडियो मंजर आम पर आई थी, वहाँ पर 10 से 15 साल के बच्चे शराब पी रहे हैं और वो बता रहे हैं कि हम शराब पैसों से लेते, फलां जगह शराब मिल रहा है। अब एक टंडोला में सुल्तानाबाद स्टॉप है, वहाँ पर एक पेट्रोल पंप है, मुबैना तौर पर वो पेट्रोल पंप एक पीपल्स पार्टी के एमएनए का है और उस एमएनए के पेट्रोल पंप पर खुले आम शराब मिलता है। आप रात को सुल्तानाबाद पर उस पेट्रोल पंप पर जाएं, आपको जो भी फॉरेन विस्की चाहिए, पाकिस्तानी विस्की चाहिए, आपको वहाँ खुले आम मिलेगी। हर नशा टंडोला में आपको मिलेगा। अब सिंध के हर शहर, हर छोटे बड़े शहर में शराब खाने खोले गए हैं और पीपल्स पार्टी की तवज्जो सिर्फ इसी तरफ मरकूज़ हो गई है कि शराब खाने खोलो, नौजवानों को इस तरफ रागिब करो ताकि उनमें शऊर ना आए। शऊर आएगा तो हमारी परफॉर्मेंस पर सवाल उठेंगे। अब पीपल्स पार्टी की जो हुकूमत है 17 साल से सिंध में तालीमी दरसगाहों का जो हाल है वो सबके सामने। और वजारत तालीम की जो कारकर्दगी थी वो एनईडी यूनिवर्सिटी की जो टेस्ट थी उसमें
ज़ाहिर हो गई। और एक बड़ी बात कि आइन में और कानून साजी हुई है पाकिस्तान में कि ये शराब खाने जो खोले जाएंगे लाइसेंस याफ्ता, वहाँ पर सिर्फ नॉन मुस्लिम को शराब दिया जाएगा, वो भी अपना NIC दिखाएगा तो उसको शराब की बोतल मिलेगी। अब हालत ये है कि सिंध के छोटे बड़े शहर में आप जाएंगे, आपको नॉन मुस्लिम शराब लेते हुए 1% मिलेगा, 99% वो शराब मुसलमान खरीदता है। इसी तरह आप पंजाब में चले जाएं, खैबर पख्तूनख्वा में चले जाएं, आप बलूचिस्तान में चले जाएं, आपको शहरों में शराब खाने नहीं मिलेंगे। आपको जो पीने वाले हैं वो पंजाब, KP और बलूचिस्तान में शराब के लिए परेशान होते हैं। उनको इस तरह नहीं मिलता जिस तरह सिंध में अवेलेबल है। वहाँ मिल जाता है, छुप छुपाए बिकता है, लेकिन जिस तरह सिंध के शहर शहर में शराब खाने सिंध हुकूमत ने खोले हैं, इस तरह आपको उस पाकिस्तान के किसी सूबे में शराब खाने नहीं मिलेंगे। सिंध के नौजवानों को शराब खानों के पीछे लगाया गया है कि वो बस हर वक्त मदहोश रहें। अगर उनमें शऊर आएगा तो पीपल्स पार्टी के खिलाफ बोलेंगे, पीपल्स पार्टी की परफॉर्मेंस पर सवाल उठाएंगे। तो आप तालीमी दरसगाहों को बिल्डोज करो, कापी कल्चर को मुतारिफ करो। पूरे सिंध में NDA यूनिवर्सिटी की जो एंट्री टेस्ट के नताइज हैं, ये सिंध में उसी कापी कल्चर के समरात हैं जो पीपल्स पार्टी की हुकूमत की परफॉर्मेंस का एक आईना है। वो तालीम को दबा रहे हैं, शराब खानों को उठा रहे हैं। एक शहर हैदराबाद की आबादी कितनी होगी, वहाँ 10 शराब खाने पहले से मौजूद थे और जियाले ने, जिसका ताल्लुक लाड़काने से है, उसने 2 और शराब खाने खोल दिए। अरे आप एक स्कूल खोलते थे, आप एक अस्पताल खोल देते, आपको खोलना था तो शराब खाना खोलना था। तो सिंध हुकूमत ने अब ये तयन कर लिया है कि पूरे सिंध को शराब खाना बनाना है। हर जगह शराब खाने खोले जाएंगे, वो नाम होंगे मिनाटी के लिए, लेकिन कानून पर अमल नहीं होगा। 99% वहाँ से शराब मुसलमान खरीदते हैं और मुसलमानों का भी नौजवान तबका खरीदता है। सिर्फ आप पूरे सिंध का विजिट करें, मैं तो सिंध में घूमता रहता हूँ ना, मुझे पता है केटी बंदर से कारंजर और कराची से लेकर कश्मीर तक आपको सिंध के हर शहर में शराब खाना मिलेगा। पंजाब में, बलूचिस्तान में, KP में आपको शराब खाने इस तरह नहीं मिलेंगे जिस तरह सिंध हुकूमत ने सिंध में शराब खाने खोले हैं। इंसा स्टोरी से आज के जितना ही, कल मिलेंगे किसी अहम मौजू पर, किसी अहम इशू पर। आपसे हमारी दरख्वास्त है कि आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया।